हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरला अमिता। आज मैं आपके लिए लाई हूँ दाल बाफले की रेसिपी। एकदम ट्रेडिशनल तरीके से मैं आपको दाल और बाफले की रेसिपी बताऊंगी, साथ ही साथ बैगन का भरते की रेसिपी। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल एमपी स्टाइल दाल बाफले की रेसिपी है। बहुत ही डिलीशियस और सॉफ्ट बनेंगे और बहुत सिंपल रेसिपी है। तो चलिए देख लेते हैं दाल बाफले की ट्रेडिशनल रेसिपी, जो सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे भर्त बनाने वाले बैगन ले लिए हैं। इस प्रकार से एकदम फ्रेश बैगन लिए हैं मैंने। और जनरली आप कोशिश करें, कभी भी आप भर्त बना रहे हैं तो ये वाले बैगन से ही बनाएं। इसी से जनरली बनाए जाते हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा होता है और प्रॉपर हमारे बैगन का भरता बनता है। तो ये मेरे फ्रेश बैगन के भरते के लिए मैंने बैगन ले लिए हैं, जिसको मैंने धो के अच्छे से पोंछ लिया था। अब मैं क्या करूँगी, अपने हाथ में तेल ले लूँगी और तेल को लगा दूँगी बैगन के ऊपर। इससे क्या होगा, जब हम अपने बैगन को गैस पे जब हम बैगन को सेकेंगे तो जो तेल लगाने से जो उसकी स्किन है वो अच्छे से निकल आएगी। तो इस वजह से मैं तेल हाथों में लेके सारे बैगनों पे अच्छे से लगा रही हूँ और उसके बाद इसको गैस के ऊपर सेकूँगी। तो इसकी जो स्किन है वो आसानी से निकल जाएगी और हमको उसमें परेशानी नहीं होगी। तो ये देखिए, मैंने बैगन में तेल लगा लिया है और अब मैं एक चाकू की सहायता से इसमें बीच में होल कर रही हूँ। ये हमेशा ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी भी हम कोई चीज़ गैस के ऊपर डायरेक्टली रोस्ट करते हैं तो उसमें हमेशा आपको ज़रूर से आपको उसमें छेद कर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ बैगन में कट लगा दिए हैं और उस कट में मैं यहाँ पे लहसुन भर रही हूँ। तो ये लहसुन मैंने छील लिए थे और ये कट लगाने के बाद मैं हर कट में एक लहसुन फिल कर रही हूँ। और इसी प्रकार से मैं सारे बैगन में लहसुन लगा के अब मैं गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर ली है और इस तरीके से मैंने एक रैक रख लिया है। अगर आपके पास गैस की ऐसी कोई भी रैक है रखने वाली तो आप वो यूज़ करें, उससे आपकी गैस ख़राब नहीं होगी और चीज़ अच्छे से रोस्ट भी हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गैस के ऊपर भी आप डायरेक्टली फ्लेम पे रख सकते हैं, पर जनरली अगर आप नोटिस करेंगे कि आप कोई भी चीज़ गैस बर्नर पे डायरेक्टली रखते हैं तो बर्नर ख़राब हो जाते हैं, अनटिल अनलेस आप उसकी फ्रीक्वेंटली सफाई करें। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली सफाई करते हैं तो वेल एंड गुड। इसी प्रकार से मैंने लगभग 5 से 10 मिनट तक बैगन को अच्छे से चारों कोने से सेक लिए थे और साइड में रख दिए थे ठंडे होने। अब मैंने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है। तेल गरम हो जाने के बाद उसमें डाला है मैंने राई और ज़ीरा। राई ज़ीरा चटक जाने के बाद मैंने उसमें अच्छे से 1 मिनट तक कुक कर लिया था और चटक जाएगा उसके बाद मैंने डाल रही हूँ उसमें हींग। हींग मैंने डाली है 1/4 टीस्पून। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन चॉप किया हुआ डाला है। जब हमारा लहसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो 1 टेबल स्पून अदरक डाला है कद्दूकस करके। फिर मिर्ची जो है वो आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से 2 टेबलस्पून हरी मिर्च डाली थी। हरी मिर्च जब कुक हो जाएगी तो उसके बाद रफली चॉप की हुई प्याज डाली है। प्याज को चलाते हुए अच्छे से मैं गोल्डन ब्राउन होने तक, गुलाबी होने तक उसको कुक करूँगी। जैसे ही प्याज का कच्चापन चला जाएगा और वो सुनहरी हो जाएगी, उसके बाद मैंने इसमें डाली है आधी कटोरी मटर। मटर आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। इसमें स्वाद के अनुसार बोल रही हूँ, क्वांटिटी अपनी हिसाब डाल सकते हैं। ज़्यादा मटर पसंद है तो ज़्यादा डाल लें। लगभग आधी कटोरी मैंने मटर डाली है। उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाले हैं, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, और सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। सब कुछ मैंने 1 टीस्पून डाला है। उसके बाद रफली चॉप किया टमाटर डाला है। ये मैंने 2 टमाटर चॉप करके डाला है।
तो मसाले सिक जाने के बाद टमाटर डालेंगे और टमाटर डालने के बाद यहाँ पे चुटकी भर नमक डाल देंगे। हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से हमें कुक करना है, तो जब भी टमाटर डालें तो साथ में नमक भी डालें, उससे हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से पक जाते हैं। तो अभी इस स्टेज पे नमक को अच्छे से मिक्स करके टमाटर के साथ इसको मैं ढाँक दूँगी लिड लगा के, और 5 मिनट बाद आप देखेंगे जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से पक गए हैं और जो मसाला है उसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है। तो यहाँ पे ऑयल रिलीज़ हो गया है और टमाटो जो है यानी टमाटर वो अच्छे से एकदम मुशी हो गए हैं और पक गए हैं। तो इस स्टेज पे जो हमने बैगन को रोस्ट किया था, गैस पे सेक लिया था, उसकी स्किन मैंने निकाल दी थी और इस तरीके से स्किन निकालने के बाद उसको मैश करके मैंने साइड में रख लिया था, वो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से चला के सारे मसालों को एक दूसरे से, और जो हमने भर्त डाला है बैगन मैश किया हुआ उसको मिक्स कर देंगे। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, तो पकाएंगे लगभग 2 से 5 मिनट तक आप उसको ढक के पका लें और आपका बैगन का भरता तैयार है। अब बाफले बनाने के लिए आपने सुना होगा कि रवा और मक्के का प्रयोग करते हैं, बट जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ उसमें मैं दलिया का प्रयोग करूँगी। दलिया लूँगी आधी कटोरी और उसको दरदरा पीस लूँगी, और 4 कटोरी गेहूं के आटे के साथ आधी कटोरी दलिया दरदरा पीस के डालूँगी। साथ ही साथ अब मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ले रही हूँ, लगभग 2 टीस्पून मैंने नमक डाला है। उसके बाद यहाँ पे 1 टीस्पून अजवाइन डाल दिया है। ये डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है, साथ ही साथ वाफले में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, और क्योंकि दाल वाफले हैवी होते हैं तो अजवाइन ज़रूर से डालते हैं। अब लगभग मैंने यहाँ पे 7 से 8 चम्मच देसी शुद्ध घी डाला है मोहन के लिए। तो आप अपने हिसाब से देख लें, ज़्यादा मोहन भी नहीं डालना है, आप जितना आप क्वांटिटी ले रहे हैं उसके हिसाब से अपना मोहन डालें। तो मैंने यहाँ पे जितना क्वांटिटी आटा लिया है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लगभग 6 से 7 चम्मच जो दिखाई थी उससे मैंने घी डाला है, शुद्ध घी। शुद्ध घी डालने के बाद मैं यहाँ पे पानी डाल के धीरे धीरे जो है वाफले का आटा तैयार करूँगी। एकदम से खूब सारा पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे करके पानी डालूँगी और आटे को अच्छे से नीड करूँगी। हमारा जो नीडिंग का प्रोसेस जितना अच्छे से होगा वाफला हमारे उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छे से टाइम लेते हुए धीरे धीरे कम पानी लेके आप जो आपका डो है उसको नीट करें। एकदम से ज़्यादा पानी डाल के हमको लूज़ आटा नहीं सानना है। तो आपका जो डो है वो मीडियम टाइट होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए, जिसके लिए आप पानी का जो प्रयोग है वो कम से कम करते हुए अच्छा जो डो है वो प्रिपेयर करें। तो यहाँ पे हमने अपना डो है वो प्रिपेयर कर लिया है और उसको रेस्ट होने रख दिया है। साथ ही साथ आप एक पतीले में ले लें पानी और उसको अच्छे से बॉईल होने रख दें। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट से ढक दिया है और ये जो मैंने पीने का पानी इसमें बॉईल होने रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जब तक हमारा जो पानी है बॉईल हो रहा है, आप ये देख लें कि ये जो हमने डो प्रिपेयर किया है ये हम अब इसके पेड़े बनाएंगे। तो वाफले के लिए हमको बड़े बड़े पेड़े तैयार करने हैं। तो बस हाथ से फिर से इसको नीट करें, रेस्ट होने दें 5 से 10। तो बस उसके बाद आप इसके वाफले के जो हम बना रहे हैं उसके पेड़े कर लें। वाफले जो जनरली बड़े साइज़ के बनते हैं, तो यहाँ पे मेरे को बड़ा एक पेड़ा लेना है और उसको मैं गोल आकार दूंगी। तो बस अच्छे से पहले आप अपना जो डो है उसको डीट करके पेड़े बना लें। तो बस एक एक करके यहाँ पे मैं पेड़ा जो है बड़े पेड़े ले रही हूँ, जिसमें हमारे जो वाफले हैं वो अच्छे बड़े और खाने में मज़ेदार बने।
बाटियाँ जो होती हैं वो जनरली थोड़ी सी उनकी साइज़ छोटी होती है, और बाफले जो होते हैं वो बहुत हेवी होते हैं खाने में, क्योंकि उसका जो एंटायर प्रोसेस होता है, जिस तरीके से बनाते हैं, उसकी वजह से भी वो हेवी रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ के पेड़े ले लिए हैं, और अब मैं उनको गोल आकार दूंगी। तो आप देखिए, इस तरीके से हाथ को चलाऊंगी मैं, और एकदम राउंड बॉल नहीं बनानी है, पर इस तरीके से आप देखिए, एक थोड़ा सा राउंड रहेगा, बट थोड़ा सा फ्लैट सा दबा दबा के मैं उसको ऐसे शेप दे दूंगी। तो एकदम गोल बॉल नहीं बनानी है हमको, इस प्रकार से बड़े पेड़े तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं सारे जो हम वाफले बनाने वाले हैं वो इस साइज़ के पेड़ों का वाफला बनेगा। ठीक है, तो ये बाटियों से बड़ा आकार रहता है। अब मैं गैस के ऊपर एक पतीला रख दूंगी, और पतीले में पानी डाल दूंगी पीने वाला, और उसको बॉईल कर लूँगी। जैसे ही हमारा जो पानी है वो बॉइलिंग वाटर हो जाएगा, उसके बाद हमको इसमें ये पेड़े डाल देने हैं, जिसमें कि हमारे वाफले हैं वो कुक हो जाएं। तो हमको ये इस पतीले में मैंने डाल दिए हैं पेड़े, और ये जब तक है ना ऊपर अपने आप फ्लोट करके ऊपर ना आ जाए, तब तक हम इनको बॉईल करना है। लगभग 15 से 20 मिनट ऐसे बॉईल होंगे, और आप इनको ऐसे आधा ढाक दें, जिससे कि ये अच्छे से कुक हों। और याद रखें, पूरी प्लेट आप इस पे ना ढाकें, नहीं तो पानी बाहर निकल आएगा। गैस की जो फ्लेम है वो हम लो पे रखते हुए इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक अच्छे से कुक होने देंगे। जैसे ही आप देखेंगे ये जो वाफले हैं ये तैर के ऊपर आने लगेंगे, तो इसका मतलब है कि ये अंदर से अच्छे से कुक हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हम अपने वाफलों को निकाल लेंगे एक किचन टॉवल में, एक एक करके, और सावधानी से, क्योंकि जो पानी है वो एकदम खौलता हुआ गर्म है। तो सावधानी से आप एक किचन टॉवल में सारे वाफले को निकाल लें, और उसको ठंडे होने साइड में रख दें। अब इस स्टेज पे हमारा जो ये आटा है ये अच्छे से कुक हो गया है, वाफले कुक हो गए हैं। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। अब हम दाल बाफले के साथ जो हरी चटनी खाई जाती है वो उसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक मुट्ठी फ्रेश धनिया ले लिया है, और साथ ही साथ उसी के डंठल ले लिए हैं धो के अच्छे से, और उसको छोटे छोटे भाग में कर लिया है। उसके बाद 3 हरी मिर्च ली है, 2 इंच अदरक लिया है, और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ लेके उसमें डाल दिया है। 1 टीस्पून सौंफ डाल रही हूँ, 1 टीस्पून जीरा डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। और नमक डालने के बाद आखिरी में मैं डालूँगी 1 टीस्पून चाट मसाला। इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, और ये जब आप दाल बाफले के साथ खाएंगे तो स्वाद और भी बढ़ जाएगा। फ्रेश हरी चटनी, इसको आप ज़रूर बनाएं और अपनी दाल बाफले की प्लेट में सर्व करें। चलिए अब हम दाल फ्राई प्रिपेयर कर लेते हैं। एक कढ़ाई में तेल लेंगे, तेल गरम हो जाने के बाद उसमें डालेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून ज़ीरा और राई। यहाँ पे आप सिर्फ ज़ीरा का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे डाला है लहसुन। लहसुन अच्छे से कुक हो जाएगा, उसके बाद हरी मिर्च डालूँगी, प्याज डालूँगी, दोनों भी रफली चॉप कर लिया था मैंने। और उसके बाद हमको प्याज को अच्छे से कुक करना है मीडियम गैस पे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी यानी गुलाबी हो जाएगी, तो 1 टीस्पून हल्दी डालना है। हल्दी को अच्छे से कुक करूँगी ऑयल में, और अच्छे से कुक हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे रफली चॉप किया हुआ एक टमाटर। और टमाटर डालने के तुरंत बाद हम डालेंगे इसमें चुटकी भर नमक। जैसे नमक डालेंगे उसके बाद हम इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए, और आप देखेंगे यहाँ पे मसाले अच्छे से पक गए हैं, और यहाँ पे ऑयल रिलीज़ हो गया है। तो इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें बॉईल की हुई तुअर दाल। यहाँ पे मैंने तुअर दाल का प्रयोग किया है, एक ही दाल से बनाया है, और एमपी में जनरली तुअर दाल ज़्यादा खाई जाती है, और दाल बाफलों के साथ यहाँ पे तुअर दाल ही बनती है। इसको अच्छे से बॉईल होने दूँगी, और बस हमारी दाल फ्राई बनके तैयार है।
अगर आप ट्रेडिशनल तरीके की बात करें तो दाल बाफले जनरली कंडे पे बनते हैं, और बॉईल करने के बाद उस पे लोग जनरली उसको कंडे पे सेक के और बढ़िया फिर सर्व करके खाते हैं। बट अगर आप ये घर में बना रहे हैं तो आपके पास अगर ओवन है तो आप ओवन में भी लगभग 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से सेक सकते हैं। और 5 से 10 मिनट सिकने के बाद आप देखेंगे इसमें बढ़िया सा कलर आ जाएगा, और आप इसको यूं ही घी लगा के सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बट अगर आपको इसको एक लेवल अप जाना है और अच्छे से इसका लुत्फ़ उठाना है तो आप इसको घी में भी डीप फ्राई कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, दोनों तरीके से खाते हैं। कुछ लोग इसको सिर्फ सेक लेते हैं ओवन में और फिर सर्व करते हैं घी के साथ लगा के, और कुछ लोग इसको डीप फ्राई करके एकदम करारे, बाहर से करारे और अंदर से सॉफ्ट करके खाते हैं शुद्ध घी में डीप फ्राई करके। तो दोनों तरीके से मैंने आपको दिखाया है। इसको शुद्ध घी में डीप फ्राई करके गर्मा गर्म सर्व करें थाली में, बहुत डिलीशियस बनती है ये दाल बाफले की रेसिपी और बहुत स्वाद बनती है। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंडरला अमिता। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।